दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की मिलिट्री पावर को। दोनों देश मॉडर्न वारफेयर के सबसे बड़े प्लेयर्स माने जाते हैं। एक तरफ हाई टेक्नोलॉजी, ग्लोबल डिप्लॉयमेंट और अलायंसेस बेस्ड मिलिट्री स्ट्रक्चर है। दूसरी तरफ मैसिव लैंड फोर्स, न्यूक्लियर डेटरेंस और लार्ज स्केल कन्वेंशनल वारफेयर डॉक्ट्रिन है। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की मिलिट्री फिलॉसफी अलग एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से शेप हुई है। रशिया ट्रेडिशनली लार्ज आर्मी मेंटेन करता है क्योंकि उसकी ज्योग्राफी लैंड बॉर्डर्स से घिरी हुई है। इसलिए ग्राउंड फोर्सेस उसकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन का सेंट्रल पीस है। टैंक्स, आर्टिलरी और रॉकेट फोर्सेस बड़ी संख्या में रखे जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कंपैरेटिवली स्मॉलर आर्मी फील्ड करता है, लेकिन हाईली प्रोफेशनल, फुली मैकेनाइज्ड और ग्लोबली डिप्लॉयबल फोर्स मेंटेन करता है। इसका फोकस रैपिड एक्सपीडिशनरी वारफेयर पर रहता है, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में जल्दी पावर प्रोजेक्ट करना है। यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एयरफोर्स मानी जाती है। लार्ज फ्लीट ऑफ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम्स और एरियल रिफ्यूलिंग नेटवर्क इसे ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी देते हैं। एयर डोमिनेंस अचीव करना यूएस डॉक्ट्रिन का फर्स्ट स्टेप होता है। रशिया पावरफुल एयर डिफेंस नेटवर्क और इंटरसेप्टर डॉक्ट्रिन पर ज्यादा फोकस करता है। इंटीग्रेटेड सैम सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज रेडार्स और डिफेंसिव एयर स्पेस कंट्रोल उसकी स्ट्रेटेजी का कोर हिस्सा है। ऑफेंसिव एयर ऑपरेशंस मौजूद हैं, लेकिन डिफेंसिव लेयर्ड कवरेज इक्वली इंपॉर्टेंट रहती है। यूनाइटेड स्टेट्स ब्लू वाटर नेवी ऑपरेट करता है, मतलब ओशंस के किसी भी रीजन में परमानेंट प्रेजेंस मेंटेन कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स उसकी नेवल डॉक्ट्रिन का सेंट्रल टूल है, जिनसे एयर पावर समुद्र से प्रोजेक्ट होती है। रशिया की नेवी कंपैरेटिवली स्मॉलर है, लेकिन सबमरीन्स उसकी मेन स्ट्रेंथ है। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स और स्ट्रेटेजिक सबमरीन्स न्यूक्लियर डेटरेंस का हिस्सा बनते हैं। सरफेस फ्लीट लिमिटेड ग्लोबल प्रेजेंस रखती है, लेकिन रीजनल डोमिनेंस मेंटेन कर सकती है। दोनों देशों के पास दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रायड स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। लैंड मिसाइल्स, सबमरीन्स और बॉम्बर्स तीनों इक्वली ऑपरेशनल रोल निभाते हैं। रशिया भी न्यूक्लियर ट्रायड मेंटेन करता है, लेकिन लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स उसकी डिफेंस स्ट्रेटेजी का सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट रहते हैं। लार्ज यील्ड वारहेड्स और लॉन्ग रेंज डिलीवरी सिस्टम्स स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स वारफेयर सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करता है, नेटवर्क सेंट्रिक अप्रोच। सैटेलाइट्स, डेटा लिंक्स, प्रेसिशन वेपन्स और रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस पर डिपेंड करता है। लक्ष्य होता है एनिमी कैपेबिलिटी को क्विकली डिसेबल करना। रशिया लेयर्ड एट्रिशन डॉक्ट्रिन यूज करता है। हैवी फायर पावर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एयर डिफेंस से ओपोनेंट की एडवांस को स्लो करना और डैमेज एब्जॉर्ब करके काउंटर स्ट्राइक करना। रैपिड ग्लोबल इंटरवेंशन सिनारियोस में यूनाइटेड स्टेट्स का अपर हैंड रहता है। लार्ज कॉन्टिनेंटल वार में रशिया का अपर हैंड माना जाता है। नेवल डोमिनेंस में यूनाइटेड स्टेट्स और स्ट्रेटेजिक लैंड डिफेंस में रशिया एडवांटेज मेंटेन करते हैं। फाइनल अंडरस्टैंडिंग ये बनती है, यूनाइटेड स्टेट्स पावर प्रोजेक्शन के हिसाब से मिलिट्री को मेंटेन करता है। रशिया टेरिटोरियल डिफेंस के हिसाब से मिलिट्री को मेंटेन करता है। एक दूर जाकर लड़ने के लिए बना है, दूसरा अपने आसपास लड़ने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इसलिए दोनों की स्ट्रेंथ अलग सिनारियोस में दिखती है और मॉडर्न वारफेयर में आउटकम ज्योग्राफी, लॉजिस्टिक और अलायंसेस से डिसाइड होती है, सिर्फ इक्विपमेंट से नहीं। ये था कंपैरिजन यूएस और रशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज का।
जुड़े रहें हमारे चैनल यूएन डिस्कवरी के साथ इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए।